आपके दादा परदादा के जीवन में गुरु नहीं थे। आप भाग्यशाली हो कि आपको ये जीवन मिला है कि आप गुरु कर सकते हो, इस मार्ग में सच कर चल सकते हो। सुबह मैंने बताया था, जो योगी होते हैं मंत्रों के द्वारा, भगवान नाम के जप के द्वारा प्राण को सिद्ध कर लेते हैं, प्राण उसकी स्थिर होती है, या क्रिया के द्वारा। वो क्रिया आपने जान लिया, वो क्रिया आप करो। जिसने भी करा है मुक्त आत्मा हो गए हैं। बहुत सरल है। मैं कहानी बताता हूँ कि आप भी सफल हो सकते हो। बस नाम जब और आप सफल हो जाओगे। बरेली में एक लेडीज थी, बचपने में ही उनकी विवाह हो गया। पहले ज़माने में हो जाता था, दूसरी विवाह होती नहीं थी। विधवा है तो विधवा ही रहती, शादी होना बहुत कठिन, सती प्रथा था, उनकी विवाह नहीं हुई। जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके माता पिता बुजुर्ग होने लगे, पर उनके माँ बाप गुरु दीक्षित थे, सत्संगी थे, हरि के शरण होते थे। अपनी लड़की को अपने ही गुरु से उन्होंने हरि नाम की दीक्षा दिलवा दी, कृष्ण नाम की दीक्षा उन्हें मिली। पर छोटे बच्चे पुतलों को खेलते हैं, घरौंदा बना बनाकर। छोटी बच्ची घरौंदों को नहीं खेलती, वो कृष्ण की मूर्ति रखी थी और उन्हें अपना पुत्र मानती थी। जैसे जैसे बड़े होते गई, उनका प्रेम बढ़ते गया। बस 4 चीज़ें करती थी। सत्संग करती थी, गुरु के बताए नियम करती थी, भगवान नाम का जप और हरि सेवा। मूर्ति को नहलाती, खुद नहाती, नहलाती, भोजन पवाती, फिर पाती। प्रेम बढ़ते गया नाम जपने से। जैसे जैसे बड़े होते गई, उनकी लाड लड़ाना का और उनके अंदर विकसित होने लगा भक्ति का। कभी हंसती, कभी रोती, कभी गाती, कभी पीड़ा में होती, अपने आप पीड़ित होती, पुराने संस्कार धुलते जाता। आपको भी कष्ट आएगा, अपने आप ही कष्ट होगा जब पुराने संस्कार धुलेंगे। नाम जब करोगे, कमरे में झाड़ू लगाओगे, मंत्र की कमरे में हरि के लिए, हरि नाम के जपने से, अपने गुरु नाम के, भगवान नाम के जप से, तो जितने भी काकरोच, मरे हुए चूहे, छिपकलियाँ सब निकलती है। वैसे ही भगवान नाम के जप से आपके मन की गंदे कमरे में जो बसे हुए, बैठे हुए चूहे, काकरोच, जितने भी गंदगियाँ हैं, धूल सब निकलेगी। तो आप डरना मत। काम क्रोध लोभ को और सताएगा, डरना मत। कमरा में निकलता है जैसे कचरा, वैसे ही कचरा निकलेगा। वो बरेली की महिला नहीं डरी, करते रही। जैसे जैसे बड़े हुई, नाम जप में प्रेम होने लगा। लेकिन कब तक शरीर शांत रहेगा? उसके माँ बाप शरीर सिधार गए, शरीर छोड़ गए, स्वर्गवासी हो गए। अब उसके बाद इनकी बारी है, यह भी कब तक अमर रहेगी? यह भी बुजुर्ग हो गई है। अब तक 40 साल तक उसने नाम जप करी है। 10 साल की उम्र में शादी हुआ था, 10 साल की उम्र में नाम दान ली थी उसके पति के मरने के बाद। अब 40 साल का तब उनको फला कि कृष्ण साकार रूप में बात करते हैं, लोगों की मूर्ति है,
पर नाम जप के प्रभाव से कृष्ण उनसे प्रत्यक्ष होते हैं कि हे लाला, मैं अपने परलोक से जानना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ खेलूंगी। उनके भाव देखो, तुम्हारे साथ बचपन में ही से अब तक खेलते आई हूँ, सिर्फ खेलते ही रहूँगी, तो मैं नाम कब जपूंगी बेटा। लोगों के अपने अपने भाव हैं। लाला मुझे काम करने दिया, वो और वो सिर्फ उनका कृष्ण। पर इसी बीच एक घटना घटी। गांव के लोग, बरेली के कुछ लोग घोड़ा गाड़ी से प्रयागराज जा रहे थे। उनने सोचा कि ये सात्विक है, सज्जन महिला है, इनको भी ले चले, इनका कोई है तो नहीं, माँ बाप मर चुके हैं, कोई सिलाई कढ़ाई का काम दे दो कर लेती है, और बस कृष्ण कृष्ण करती है, ओम ओम करती है, हरि हरि करती है। लोगों ने बोला एक सीट खाली है, इन्हें भी रख दो। तो बोले माई तुम भी चलोगी? बोले हाँ बिल्कुल, मैं तो यही तो मैं कह रही थी मेरे लाला से, मुझे परलोक सुधारनी है। पर लाला मुझे थोड़ा समय दे तब ना। पूछती हूँ मैं लाला से, लोग हक्के पक्के रहे हैं, हम जानते हैं कि माई तो अकेली है, पर लाला कौन लाला? और उन्हें क्या पता जो परमात्मा के हो जाते हैं, परमात्मा उनके हो जाते हैं। उनका भरण पोषण योगक्षेम वहाँ में, उनके योगक्षेम का वहन करते हैं। तो लाला के भरोसे ही, हरि के भरोसे ही तो वो बचपन से अब तक सारे उनके रोटी कपड़ा दाल सब पूर्ण हो रहा था। लाला ने भी जवाब दिया ठीक है, पर ये क्या? जैसे ही वो बैग लेके घोड़े गाड़ी में बैठती है, पर उन्हें सुनाई देता है कि लाला रो रहा है। दौड़ कर जाती है। लोगों ने बोला माई माई माई, हम ऐसे ही काफ़ी समय से तुम्हारे नखरा देख रहे हैं। कभी कहती हो लाला से पूछ के आती हूँ, कभी कहती हो लाला के लिए मैंने भोजन नहीं रखा, तुम्हारे वजह से कितना विलम्ब हो गए। फिर जा रही, आ रही भैया आ रही, लाला रो रहा है, बगैर सुने बस दौड़े चले। अंदर गई तो सच में उन्हें ऐसा लगा कि लाला रो रहे हैं। डांटने लगे, क्या लाला, तेरी हर इच्छा पूरी करती हूँ, मेरी एक ही तो इच्छा है कि मैं अपना परलोक संवार लूँ। सारी जिंदगी तुम जो कहते हो, खिचड़ी बोलते हो, खिचड़ी बनाती हूँ, रोते हो तो मैं लाल लड़ाती हूँ। पर उन्हें ऐसा लगा कि लाला रोना बंद ही नहीं किया। लाला को टोकरी से, क्या लाला, मैं तुम्हें इतने उम्र से देख रही हूँ, तेरे उम्र के बच्चे को तंग करते हैं क्या? तुम इतना तंग करते हो, ना कभी बड़े होते हो, जैसे हो वैसे ही हो। चलो आज तो माई खींच गई, पर लेके चलो, गरम कपड़ा रख लीजिए। कुंभ में, प्रयागराज में बड़ी ठंडी होती है, तुम तंग नहीं करना, बस मेरे गोदी में रहना। मानो वो सब साकार हो, है तो मूर्ति लेकिन उसके लिए प्रत्यक्ष है, उनके लिए वो सजीव लगता है। और उनको क्या त्रिकालदर्शी बनना है, उन्हें तो प्रेम से फुर्सत नहीं, उन्हें क्या जादू टोने चाहिए। तो भगवान का भक्त है, भगवान से प्रेम है, और जो जरूरत की होगी तो हम भगवान के अगर हो जाएंगे तो भगवान हमारी भरत करेगा, हमारी पोषण करेगा, हमें क्या मांगने की जरूरत। जैसे कि बरेली की माई, भगवान के भरोसे सब होता है उनका। बस रास्ते में चलते चलते लाला देख कितना सुहाना दृश्य है, जैसे सच में लोग देखते हैं मुस्कुराते हैं। हाँ भाई हो सकता है बुढ़ापे में लोग बच्चे जैसा हो जाते हैं, यह भी बच्चे हो गई होगी, दिमाग कमजोर होगा। और आगे चलते गए, रास्ते लंबी दूरी है, लोगों के दुकान भर गए, बार बार लाला, बार बार कृष्ण। एक भी तो कह भी दिया, क्या माई, पीतल की मूर्ति को तुम
देख भैया ऐसा नहीं कहना, तब तक पहुंच भी गए, ऐसा नहीं कहना तुम, हम आ ही गए हैं। अगर तुम ऐसा कहते हो कि गंगा नदी भी तो निर्जीव है, ये मेरा लाला सजीव है। जैसी जिसकी भावना, लोगों को साधु में चोर दिखता है, जैसी जिसकी भावना। यही तो निर्बुद्धि दुर्बुद्धि लोगों के विचार है। लोगों को साधु में चोर दिखता है, जबकि कुछ लोग साधु के वेश में चोर है, उन्हें भी साधु मानते हैं। और अगर हमारी मति मानी गई हो तो साधु भी चोर दिखता है। अपने अपने विचार की बात है, जो जैसे होते हैं वैसे ही दिखता है।